जरा बात अब एक और अहम और बड़ी खबर की करते हैं। बात मशरिकी लद्दाख की करते हैं, जहां पर भारत और चीनी फौजें आमने सामने थी। मुसलसल मुज़ाकरात हुए और उसके बाद डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस चला है। और डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस जहां हमकिनार हुआ, वहीं पर अब बड़ी खबर कि G20 इजलास के अंदर फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है। वज़राए खारजा की साइडलाइन पर मुलाकात हुई है। चीन के वज़ीर खारजा और भारत के वज़ीर खारजा के दरमियान मुलाकात हुई है, जिस मुलाकात का असर देखने को मिल सकता है। और खबर यह आ रही है कि भारत और चीन के दरमियान रिश्ते बैक टू ट्रैक आ गए हैं, यानी वापस पटरी पर आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। क्योंकि जिस तरीके से डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस चल रहा है, जिस तरीके से दोनों मुल्कों ने आहिस्ता आहिस्ता करके वापस अपनी अपनी पोजीशनों पर जाने का फैसला लिया है, उसके बाद खबर यह है कि भारत और चीन के बीच रिश्ते वापस पटरी पर आते हुए नजर आ रहे हैं। डिसएंगेजमेंट जो बॉर्डर्स पर होना था, यह एक वेलकम स्टेप है। दोनों तरफ से इसका खुशामदीद किया गया है और यह खुशामदीद के बाद अब भारत और चीन ने अपने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स, खुसूसी नुमाइंदों का इजलास भी तलब किया करने पर इत्तिफाक किया है। वज़राए खारजा की मीटिंग के अंदर इस बात का फैसला लिया गया है कि भारत और चीन अपने खसूसी नुमाइंदों का इजलास जो सरहदों को लेकर है, बॉर्डर इश्यूज को लेकर है, तकरीबन 5 साल के बाद ये SR मीटिंग्स होंगी, यानी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग होगी। और इस मीटिंग के अंदर जो बॉर्डर तनाज़ा है, न सिर्फ मशरिकी लद्दाख के अंदर बल्कि आसपास की रियासतों के अंदर जहां जहां से चीन की सरहदें मिल रही है, वहां पर बॉर्डर को फिक्स किया जाए, हमेशा के लिए यह तनाज़ा खत्म किया जाए। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग्स का आगाज दोबारा से होगा और ये वक्फा 5 साल के वक्फे के बाद दोबारा शुरू होगा। न सिर्फ ये कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स मिलेंगे, बल्कि चीन के साथ अब बराह रास्त परवाजों का भी आगाज होगा। आपको याद होगा कि सूरत हाल ये थी, कोविड से पहले ही ये चीज़ें रुक चुकी थी। उसके बाद दोनों तरफैन के बीच जो फौजी सूरत हाल बनी थी, उसको लेकर काफ़ी तनाव था। लेकिन अब खबर यह है कि डायरेक्ट फ्लाइट्स भी चलेंगी और मानसरोवर यात्रा को दोबारा शुरू किया जाएगा। फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के बाद एक बड़ा फैसला हुआ है कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों मुल्कों के मिलेंगे, बॉर्डर इश्यूज पर डिस्कस करेंगे और यह 5 साल के वक्फे के बाद होगा। इसके साथ साथ बराह रास्त परवाजें, डायरेक्ट फ्लाइट चाइना से दिल्ली और दिल्ली से चाइना के लिए जाया करेंगे एज पर रूटीन एग्रीमेंट। और साथ साथ मानसरोवर यात्रा जो रोकी गई थी, उसे दोबारा शुरू किया जाएगा। दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स कल G20 के इजलास के हाशिए पर मिले हैं, जिस दौरान उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है और उम्मीद जाहिर की है कि हालात को बेहतर बनाया जाएगा। भारत की तरफ से अगरचे डॉक्टर जयशंकर ने अपनी बात रखी है, ताहम चीनी काउंटर पार्ट वांग यी ने अपनी बात रखते हुए यह साफ कर दिया कि दोनों मुल्क एक साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस दिप्सांग के अंदर, डेमचोक के अंदर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अहम तरीन मशरिकी लद्दाख के हिस्से है, वहां पर तय हो चुका है और ज्वाइंट पेट्रोलिंग का सिलसिला भी मुकम्मल हो गया है। उसके बाद मजीद इकदाम आगे बढ़ाए जाएंगे, उस पर भी एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा। लेकिन SR यानी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग 5 साल के वक्फे के बाद होगी और दोनों वज़राए खारजा ने इस बात पर आमादगी जाहिर की है कि अब इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए, बराह रास्त परवाजें चलाई जाएं, मानसरोवर यात्रा को भी बहाल किया जाए। और ये पेशरफ्त मशरिकी लद्दाख के अंदर जो गुज़श्ता कई हफ्तों से डिसएंगेजमेंट प्रोसेस, ज्वाइंट पेट्रोलिंग का सिलसिला चला, उसके बाद अब पॉलिटिकल फ्रंट पर दोनों वज़राए खारजा मिले, जिस दौरान ये बड़ा फैसला भारत और चीन के दरमियान लिया गया है। और ये तमाम बातें तब सामने आई जब G20 का इजलास चल रहा है और G20 के इजलास के हाशिए पर वज़राए खारजा की मीटिंग हुई है, जिसमें यह पेशरफ्त हुई है कि मानसरोवर यात्रा को रेस्टोर किया जाए, डायरेक्ट फ्लाइट चलाई जाए और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग भी होगी अब लद्दाख मामले पर पेशरफ्त के बाद।